दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुने। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी अपनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वह आदमी बहुत ही ज्यादा आलसी था। वह कोई काम नहीं करता था। वह एकदम नकारा था। बस वह हमेशा ऐसे मौके की खोज में रहता कि कहीं से खाना मिल जाए। तो एक दिन जब वह आदमी खाने की तलाश में भटक रहा था, तभी उसे एक आम का बगीचा दिखता है। वह कई दिनों से भूखा था, इसलिए वह खाने की तलाश में बगीचा के अंदर चला जाता है। वहां जाकर वह देखता है कि बगीचे में अलग अलग और बहुत सारे पेड़ थे। तो वह पेड़ पर चढ़ गया। वह जैसे ही फल तोड़ने वाला होता है कि अचानक वहां पर बगीचे का मालिक आ जाता है और उस आदमी को पेड़ पर चढ़ा हुआ देख लेता है। और वह गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर उस आदमी को उतरने के लिए कहता है। वह आदमी बगीचे के मालिक को देखकर डर जाता है और नीचे आने से मना कर देता है। तभी वह बगीचे का मालिक अंदर जाकर एक बड़ा सा डंडा लेकर आता है। यह देखकर वह आदमी तुरंत पेड़ से नीचे उतरता है और मालिक के उस तक पहुंचने से पहले ही वह जल्दी से पेड़ से नीचे उतर जाता है और जंगल की तरफ भागने लगता है और जंगल में जाकर छुप जाता है। कुछ देर के बाद वह आलसी आदमी वहां से निकलता है और वह जंगल के रास्ते जब गांव की तरफ जा रहा था, तभी उसे एक लोमड़ी दिखती है जिसके सिर्फ 2 ही पैर थे और उसके 2 पैर टूटे हुए थे। वह जंगल में रेंगते हुए चल रही थी। यह देखने के बाद वह सोचता है कि यह लोमड़ी अब तक इस घने जंगल में जिंदा कैसे है। यह लोमड़ी भाग नहीं सकती, चल नहीं सकती, तो कैसे यह अपने लिए खाने का इंतजाम करती होगी और कैसे यह लोमड़ी अपने आप को इस घने जंगल में दूसरे जानवरों से बचाती होगी। यह बात वह आदमी सोच ही रहा था कि तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी के आने की आवाज आती हुई सुनाई दी। तभी वहां पर एक शेर आ जाता है जिसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था और वह शेर उस अपाहिज लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। शेर को देखकर दूसरे सारे जानवर वहां से भाग जाते हैं और अब वहां पर बस लोमड़ी रह जाती है और वहां से आदमी अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है और फिर जो होता है उसे देखकर वह आदमी हैरान हो जाता है। शेर उस टुकड़े को लोमड़ी के सामने छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। यह नजारा देखने के बाद वह आदमी हैरान हो जाता है और ऊपर वाले की योजना देखकर वह मन ही मन खुश भी हो जाता है। तभी वह सोचता है कि ईश्वर के पास सबके लिए कोई न कोई योजना होती ही है और ईश्वर के पास इस लोमड़ी के लिए योजना है, तो जरूर मेरे लिए भी उनके पास कोई न कोई योजना होगी ही। और वह आदमी वहां से थोड़े दूर आगे चला जाता है। तभी वह आलसी आदमी रोड के साइड में एक बड़ा सा पेड़ देखकर उसके नीचे बैठ जाता है, यह सोचकर कि मेरे लिए भी कोई न कोई खाना लेकर जरूर आएगा। वह आदमी 2 दिन तक उसी जगह पर बैठकर इंतजार करता रहा, लेकिन कोई भी उसके लिए खाना लेकर नहीं आता। आखिरकार जब उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है, तो वह खुद ही खाने की तलाश में निकल पड़ता है। वह रास्ते से जा ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी मिलता है। वह आलसी आदमी उनसे कहता है कि मुझे भूख लगी है, आपके पास कुछ खाने के लिए होगा तो मुझे दे दीजिए। तभी वह बुजुर्ग आदमी उसे कुछ खाना और पानी दे देता है। खाना खाने के बाद वह आदमी उन बुजुर्ग से कहता है कि मैंने 2 दिन पहले जो देखा आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। ईश्वर के पास मेरे लिए भी कोई न कोई योजना जरूर होगी, लेकिन ईश्वर उस लोमड़ी पर अपनी दया दिखाई और मुझ पर नहीं। मेरे लिए कोई भी खाना लेकर नहीं आया। तभी उन बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है कि ईश्वर के पास सभी के लिए कोई न कोई योजना तो जरूर होती है और तुम्हारे लिए भी है, लेकिन तुमने उस तरीके को गलत समझ लिया। वह तुम्हें लोमड़ी नहीं बल्कि उस शेर की तरह बनाना चाहते हैं। दोस्तों, यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमारे जीवन में देखें तो हमें यह पता चलेगा कि जिंदगी सबक से भरी पड़ी है और हर एक पल का गहरा मतलब होता है। आदमी यह भूल गया कि लोमड़ी मजबूर थी, लेकिन हम उस लोमड़ी की तरह मजबूर और लाचार नहीं हैं। ऊपर वाले ने क्षमता दी है अपना काम करने की, बिल्कुल उस शेर की तरह। हमारे पास भी खुद की ताकत और क्षमता है हमारी हालत को बदलने की, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे।
तभी आप उस शेर की तरह बन पाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।